गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गुरु रामदास जी का जन्म सन 1534 चूना मंडी लाहौर में हुआ। उनके पिताजी का नाम हरदास जी और माताजी का नाम अनूपी जी था। माता पिता ने उनका नाम बड़े प्यार से जेठा जी रखा, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा। गुरुजी अभी 3 साल के ही थे कि उनकी माता स्वर्ग सिधार गई और जब गुरुजी 7 साल के हुए तो उनके पिताजी भी चले गए। माता पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई। एक समय का भोजन का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया। उनके सभी रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। यह सब देखकर उनकी नानी उनको अपने साथ अपने घर ले आई। उनकी नानी भाई जेठा जी को रोज उबले हुए चने बनाकर देती, जिन्हें भाई जेठा जी लाहौर के बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे और जो पैसा उनको बेचकर मिलता उससे नानी घर का खर्चा चलाती थी। कुछ दिनों पश्चात नानी जी भाई जेठा जी को अपने साथ गांव बसर के, जो कि अमृतसर के नजदीक था, वहां ले आई। भाई जेठा जी ने उबले हुए चने गांव बसर के में बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने उबले चने बेचने के साथ ही गांव के आध्यात्मिक लोगों के साथ समय गुजारना शुरू कर दिया। उनकी संगत भाई जेठा जी को बहुत पसंद आने लगी। एक दिन भाई जेठा जी ने देखा कि बसारके से कुछ संगत के लोग गोइंदवाल साहिब जी गुरु अमरदास जी के दर्शन को जा रही थी। संगत को जाते देख भाई जेठा जी के मन में भी गुरु जी से मिलने की चाहत उठी। वह भी संगत के साथ चल दिए। गोइंदवाल साहिब पहुंचकर सबने गुरुजी के दर्शन किए। भाई जेठा जी गुरुजी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। जिस टोकरी में वे लाहौर के बाजार में उबले चने बेचते थे, आज वो उसी टोकरी में ईंट और मिट्टी ढोने की सेवा करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात उनकी नानी जी स्वर्ग सिधार गई। यह देखकर गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को अपने पास ही रख लिया। भाई जेठा जी हर समय गुरुजी के पास ही रहकर उनकी सेवा करने लगे। भाई जेठा जी वहां रहकर आई हुई संगत की सेवा करते। वह अमृत वेले उठकर दरबार की सफाई करते और दरबार को सजाने का काम करते। जब संगत दरबार में बैठकर कीर्तन सुन रही होती तो भाई जेठा जी लंगर बनाने की सेवा करते और जब संगत लंगर चखकर चली जाती तो वह सारे बर्तन खुद ही साफ किया करते थे। साथ ही वह संगत के जूते भी साफ किया करते थे। संगत के लिए पानी भी भर कर रखते। जब संगत आराम करती तो वह बुजुर्ग संगतों के हाथ पैर दबाते। भाई जेठा जी सेवा तथा सिमरन में इतने लीन रहते कि सेवा सिमरन उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। समय बीतता गया। भाई जेठा जी का मन सेवा करते करते और सच्चा हो गया। भाई जेठा जी जैसी ही गुरु अमरदास जी की सबसे छोटी संतान बीबी भानी जी थी। बीबी भानी जी का जन्म गांव बसारके में ही हुआ था। बीबी भानी जी सेवा भक्ति की मूरत थी। वह दिन रात गुरु अमरदास जी की सेवा या लंगर सेवा में लगी रहती। लंगर में क्या बनाना है, यह सेवा भी बीबी भानी जी की थी। एक दिन अमृत वेले के समय बीबी भानी जी ने देखा कि श्री गुरु अमरदास जी की चौकी का एक पैर टूटा हुआ है। बीबी जी ने उसी वक्त अपना पैर चौकी के नीचे लगा दिया ताकि गुरु अमरदास जी की साधना में कोई विघ्न न आए। जब उनके पैर से खून की धार बहने लगी तो गुरुजी की आंखें खुल गई। उन्होंने बीबी भानी जी की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के पैर से खून की धारा बह रही है, परंतु वह फिर भी अडोल है। गुरुजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बीबी भानी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आपका कुल बहुत बढ़ेगा और जगत में रोशनी फैलाएगा। गुरुजी का वचन अटल तथा सत्य था। जब बीबी भानी जी की उम्र शादी लायक हुई तो उनकी माता ने गुरु साहिब के पास जाकर विनती की,
हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, आप उसके लिए कोई लायक वर ढूंढे। गुरु अमरदास जी ने माता जी से पूछा, आपके अनुसार बीबी भानी जी का वर कैसा होना चाहिए? माता जी ने भाई जेठा जी की ओर देखा, जो उस समय संगत की सेवा कर रहे थे। उनके सर पर टोकरी थी। माता जी ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, ऐसा होना चाहिए। गुरु अमरदास जी मुस्कुराए और कहा, इसकी तरह तो फिर यही है बीबी भानी जी का वर। तो फिर देर किस बात की, आप भाई जेठा जी से बात करिए। इसके बाद भाई जेठा जी और बीबी भानी जी का आनंद करास तय हो गया। उस समय भाई जेठा जी की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। बीबी भानी जी आनंद करास के पश्चात भी गुरु अमरदास जी की सेवा करती रही। वह एक पल भी गुरु जी की सेवा से दूर नहीं होती थी। कुछ समय बाद गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल में बाउली बनाने की सेवा शुरू की। भाई जेठा जी और बीबी भानी जी ने बाउली बनाने की सेवा का कार्य अपने जिम्मे लिया। एक दिन लाहौर से कुछ संगत आई। संगत में भाई जेठा जी के कुछ सगे संबंधी भी थे। उन्होंने भाई जेठा जी से मिलने के बारे में सोचा। उस समय भाई जेठा जी बाउली की सेवा कर रहे थे और उनके सारे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। यह देखकर उनके रिश्तेदार कहने लगे, जेठिया, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुमने तो सारे कुल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लो भाई, गुरु अमरदास जी तो अपने जमाई से ही कीचड़ की टोकरी उठवा रहे हैं। जब इन सब बातों का गुरु साहिब को पता लगा तो वह स्वयं उस जगह पहुंच गए और बड़े प्रेम से सबको समझाया। ओ भले लोगों, भाई जेठा जी कुल को बदनाम नहीं कर रहे। वह तो अपने सिर पर कीचड़ के टोकरे ढो ढो कर तुम्हारे सारे कुल की मैल साफ कर रहे हैं। भाई जेठा जी यह सुनकर गुरुजी से अपने सारे रिश्तेदारों की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। ओ सच्चे पातशाह, यह सब अनजान है, इन सबको बख्श दो। यह सब गुरु घर की महिमा नहीं समझ सकते। गुरुजी ने सबको आदर सत्कार से बिठाया और प्रसादा चखाया। यह सब देखकर भाई जेठा जी के सभी रिश्तेदार निश्चिंत हो गए और गुरु साहिब से माफी मांगी। सतनाम श्री वाहेगुरु। सभी गुरु प्यारों को सत श्री अकाल। आज की शिक्षा है, जो लोग घमंड करते हैं, अहम में जीते हैं, वह अपने अंदर झूठी मैं लेकर आते हैं। वह कहते हैं, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैंने 10 नौकर रखे हैं, मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है। उन्हें समझाते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि धरती पर पत्ता भी हिलता है तो वह भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उसके हुक्म से बाहर है। जो इंसान यह जान जाता है, समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है, वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। चाहे आप लाखों करोड़ों कमा लो, दुनिया को अपने पैरों में झुका लो, परंतु अगर आपके कर्म परमात्मा को खुश नहीं कर पाए तो आपका जीवन असफल हो जाएगा और आप सब कुछ खो देंगे।